हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात कर रहे हैं 12th साइंस चैप्टर नंबर 5 के बारे में। आज के वीडियो लेक्चर में हम स्टार्टिंग में पढ़ाने वाले हैं अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड कैसे प्रोड्यूस हुआ। डेट मीन्स अर्थ के इनसाइड में मैग्नेटिक प्लेट कहाँ से आती है। तो जो भी हम इंफॉर्मेशन दे रहे हैं अभी तक फुल प्रूफ माहिती नहीं है, फुल प्रूफ इंफॉर्मेशन नहीं है, ओनली इंफॉर्मेशन कि ऐसा हो सकता है ऐसा सोच रहे हैं, लेकिन कल ऐसा भी चेंज भी हो सकता है। तो क्या है, तो कि अर्थ के इनसाइड में हम सब मेटलिक प्लेट रखते हैं, मेटल रखते हैं। सारी मेटल जो होती है वो भी करंट पास करेंगे, वो मेटल में प्रोड्यूस होगा मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड की वजह से वही मैग्नेट हो जाता है, इसीलिए कि अर्थ के इनसाइड में हो। लेकिन उसका क्वेश्चन ये आता है कि सर हम अर्थ के इनसाइड से मेटल तो बहुत बाहर निकाल देते हैं, बाहर निकलते तो मैग्नेटिक डिक्रीज नहीं होता, तो वो गलत हो गया। अर्थ के इनसाइड में लावा रस है, जो लावा होता है वो भी मेटलिक प्लेट है, उसमें भी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी। लेकिन लावा भी आउटसाइड में जाता है, वो भी डिक्रीजिंग होता है। थर्ड वाला केस कि अर्थ के इनसाइड में जो मेटल है, जो मेटलिक प्लेट, वो ओवर नॉर्थ साउथ के 11.5 डिग्री जितना तो डिफ्लेक्टेड आता है। डिफ्लेक्टेड आता है, दैट मीन्स अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड के बारे में बात करेंगे तो सपोज अर्थ के जो ये पॉइंट है, यहाँ पे हम मैग्नेट रखा हुआ है, तो अर्थ का जो हॉरिजॉन्टल एंगल होता है उसको हम जियोग्राफिक मेरिडियन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जियोग्राफिक मेरिडियन। सपोज ये एन एस है, तो अर्थ का जो मैग्नेटिक फील्ड है वो 11.5 डिग्री जितना डिफ्लेक्टेड है, तो ये मेरिडियन हुआ मैग्नेटिक मेरिडियन। और ये दोनों के बीच में जो एंगल आता है 11.5 डिग्री, उसको हम मैग्नेटिक डेक्लिनेशन बोलते हैं। अगर हम पोल पे होते तभी इतना आता है, लेकिन पोल से हम इक्वेटर की ओर जाते हैं, ये डिफ्लेक्शन चेंज होता जाता है कि जियोग्राफिक मेरिडियन एंड मैग्नेटिक मेरिडियन का एंगल, उसको हम मैग्नेटिक डेक्लिनेशन बोलेंगे। एंड लास्ट वाला उसका हॉरिजॉन्टल एंगल आता है, उसको हम डीप एंगल बोलते हैं, मैग्नेटिक डीप एंगल। यही कॉन्सेप्ट हम सरफेस से पढ़ाते हैं। तो ये मेरिडियन ओरिजिनल एनएस अर्थ का सरफेस, जियोग्राफिक मेरिडियन, बट मैग्नेट की वजह से ये सरफेस लाइन 11.5 डिग्री जितना डिफ्लेक्ट हो गया, ये हो गया मैग्नेटिक मेरिडियन। ये दोनों के बीच में जो एंगल होता है उसको हम बोलते हैं मैग्नेटिक डेक्लिनेशन। एंड अगर ये मेटल कोई भी मैग्नेटिक बॉक्स है, उसका हॉरिजॉन्टल जो एंगल आता है उसको हम डीप एंगल बोलेंगे, और ये हो गया अपना मैग्नेटिक फील्ड बी। ये उसका हॉरिजॉन्टल कोऑर्डिनेट्स आता है, देन हॉरिजॉन्टल कोऑर्डिनेट्स विल बी एच ई। ये उसका वर्टिकल कोऑर्डिनेट्स आएगा, और वर्टिकल जो कोऑर्डिनेट्स आएगा उसको हम क्या बोलते हैं? ZE बोलते हैं। दैट मींस ये वाली फिगर हम ड्रॉ करेंगे तो ये हो गया हॉरिजॉन्टल कोऑर्डिनेट, ये हो गया मैग्नेट वर्टिकल कोऑर्डिनेट, ये रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड, और इसका जो एंगल आता है उसको हम डीप एंगल बोलते हैं। देन डीप एंगल बोलते हैं तो उसका 3 प्रोडक्ट्स आएंगे। साइन आई के बारे में बात करेंगे, ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज। नाउ ऑपोजिट ZE upon B, therefore ZE equal to B sin I. Now as well as cos I equal to adjacent. Adjacent means HE upon B. That means horizontal coordinates अगर कहीं पे भी फाइंड करना होता है, then B cos I डीप एंगल बोल सकते हैं। और लास्ट वाला डीप एंगल फाइंड करना है, एंगल ऑफ डीप और डीप एंगल फाइंड करना है, देन tan I equal to opposite upon adjacent HE upon ZE, then I equal to tan inverse HE upon ZE कोऑर्डिनेट्स मिलेगा, और डीप एंगल की फॉर्मूला डिराइव हो गई।
अगर रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड के बारे में बात करेंगे, देन रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, B इक्वल टू देन ट्राइंगल इक्विलेटरल ट्राइंगल पाइथागोरस इज इक्वल टू H स्क्वायर प्लस Z स्क्वायर, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल का स्क्वायर का रूट निकालेंगे, रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड आपको मिल जाएगी। अब बात कर रहे हैं जो थियरम हमने पढ़ाई वो बोर्ड की एग्जाम में ओनली एमसीक्यू फॉर्म में ही आने वाली है, यहाँ पे कोई भी थियरी फॉर्म में नहीं आएगी। इसका एमसीक्यू फॉर्म अर्थ का नॉर्थ पोल की डायरेक्शन में है कितना एंगल है, साउथ पोल किस डायरेक्शन में है कितना एंगल है, और मुंबई और दिल्ली का डेफिनेशन गिवन, ये सब वैल्यूज आपको याद रखनी है। ऑल्सो अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड 10⁻⁵ टेस्ला फॉर्म का आता है। ये सब वैल्यूज एमसीक्यू में आने वाले हैं। पिछले साल जो एग्जाम थे उसमें दिल्ली का डेफिनेशन आपको गिवन एमसीक्यू में किया, तो ये आपको आंसर लाना है। लेकिन आज के वीडियो लेक्चर में हम जो पढ़ाने जा रहे हैं वो 2 मार्कर की थियरम है मैग्नेटाइजेशन। नाउ मैग्नेटाइजेशन क्या आता है, तो कि सेकंड चैप्टर में हम पढ़ रहे थे पोलराइजेशन, अब पढ़ रहे हैं मैग्नेटाइजेशन। तो मैग्नेटाइजेशन का सिंबल है कैपिटल M, पोलराइजेशन जितना और M/V। डेफिनेशन, मैग्नेटिक मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम, it's called मैग्नेटाइजेशन। मींस मैग्नेटाइजेशन की डेफिनेशन आ गई कि मैग्नेटिक मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम जो आता है उसको हम मैग्नेटाइजेशन बोलेंगे। उसका यूनिट हम फाइंड करेंगे, मैग्नेटिक मोमेंट विल बी एम्पियर मीटर स्क्वायर, वॉल्यूम मीटर क्यूब, देन एम्पियर पर मीटर जितना मैग्नेटिक मोमेंट का मैग्नेटाइजेशन का यूनिट आएगा। हम कोई भी सोलेनॉइड को सर्कुलर पाथ में कनेक्ट करेंगे, टॉरॉइड प्रोड्यूस होगा, और टॉरॉइड में हम यहाँ से बैटरी में से करंट फ्लो करेंगे। वो स्टेडी करंट फ्लो नहीं कर रहे हो, यहाँ पे वेरिएबल करंट फ्लो कर रहा है। दैट मींस यहाँ से जो करंट फ्लो करेगा तो उसमें से यहाँ पे भी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा वेरिएबल, देन करंट प्रोड्यूस होगा तो एडिशनल मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा, और वो एडिशनल मैग्नेटिक फील्ड कितना आएगा, देन एडिशनल मैग्नेटिक फील्ड के बारे में बात करेंगे तो वो टेक्स्ट बुक में डायरेक्टली लिखा हुआ है कि Bm इक्वल टू μ0 इंटू M, जितना मैग्नेटाइजेशन होगा, जितना जो सोलेनॉइड और टॉरॉइड और मैग्नेट होगा उसकी मैग्नेटिक मोमेंट और उसकी वॉल्यूम पलेंगे तो उतना ही फॉर्म में मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में है, और μ0 विल बी परमीएबिलिटी ऑफ वैक्यूम बोलते हैं। लेकिन ये Bm आ गया, बट अगर ये सोलेनॉइड नहीं होता, रॉड जितना होता, देन तो वैक्यूम में और फ्री स्पेस में मैग्नेटिक फील्ड कितनी होती है, देन B0 इक्वल टू μ0 स्मॉल एन आई, जो जहाँ पे स्मॉल एन आई को हम H बोलते हैं, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेट, जो ये दोनों का डिफरेंस हम पढ़ाते हैं। B मींस मैग्नेटिक फील्ड, रेंज कितनी रेंज में फैला हुआ है मैग्नेटिक फील्ड, उसको B बोलेंगे। H इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेट की इंटेंसिटी कितनी है, हम ये छोटा वाला मैग्नेट लेते हैं तो उसमें हम आयन कितना रख सकते हैं उसके ऊपर, वो है H, और वो रेंज है जिसकी वजह से वो इनसाइड और आउटसाइड चला जाता है, वो है मैग्नेटिक फील्ड। देन B0 इक्वल टू μ0 इनटू H। देन रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड क्या मिलेगी, नाउ रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड के बारे में बात करेंगे तो रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड दैट मींस टोटल इट्स कॉल्ड B0 प्लस Bm, वैक्यूम में मैग्नेटिक फील्ड प्लस मैग्नेटिक फील्ड इन एडिशनल मैग्नेटिक फील्ड बात करेंगे μ0 H प्लस μ0 इनटू M। नाउ दोनों में से कॉमन निकाल दीजिए, देन μ0 H प्लस M आंसर मिलेगा। ये आपको रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड मिल गई।
और अपने टेक्स्ट में जो फॉर्मूला है उसके लिए B/μ0 इक्वल टू H प्लस एम। देन मैग्नेटिक इंटेंसिटी H इक्वल टू B/μ0 माइनस m। इट्स कॉल्ड इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेट। मैग्नेट की इंटेंसिटी, ये बोलते हैं मैग्नेट की इंटेंसिटी मिलेगी। और बट हमने फर्स्ट चैप्टर में आपको पढ़ा दिया, सेकंड चैप्टर में कि m/h इज कॉल्ड ससेप्टिबिलिटी ऑफ मैग्नेट। ये डायरेक्टली वी नोटेड है, ससेप्टिबिलिटी ऑफ मैग्नेट काय। देन m/h इक्वल टू काय। पुट दिस वैल्यू, देयरफॉर m इक्वल टू काय इनटू h, m के बदले लिखेंगे। देन मैग्नेटिक फील्ड कितनी मिलेगी, मैग्नेटिक फील्ड के बारे में बात करेंगे। देन B इक्वल टू μ0 H प्लस काय इनटू H, H कॉमन। देन μ0 1 प्लस काय इनटू H, और μ0 1 प्लस काय इट्स कॉल्ड म्यू। म्यू इट्स कॉल्ड परमिएबिलिटी ऑफ मीडियम। वो फ्री स्पेस में आती है, परमिएबिलिटी ऑफ ये मीडियम मिलेगी। μ0 1 प्लस काय, और μ/μ0 इट्स कॉल्ड रिलेटिव परमिएबिलिटी, और डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ मैग्नेट इट्स कॉल्ड 1 प्लस काय। जो इलेक्ट्रिक फील्ड में था वही मैग्नेटिक फील्ड में आ गया। और वैक्यूम में बात करेंगे देन B इक्वल टू μ0H आता है, और मीडियम में आता है देन B इक्वल टू μH आता है। तो आज के वीडियो लेक्चर में 2 मार्कर की इंपॉर्टेंट थ्योरम जो पढ़ाई है वो है मैग्नेटिज्म के बारे में। तो थैंक यू वेरी मच।